हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिगो सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आई नो ये सब चीज़ें आप देख करके सोच रहे होंगे कि यहाँ चल क्या रहा है, कौन सा बाज़ार लगा है, कौन सी मंडी लगी है, इतनी सारी चीज़ें फैली हुई क्यों हैं। तो मैं ये बता देती हूँ कि नवरात्रे आने वाले हैं, उसके पहले हमें मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी होती है, सारी चीज़ें फिर से अरेंज करनी होती है और हम उसमें चेक करते हैं कि कौन सी पूजा सामग्री हमारे पास है, कौन सी नहीं है। फिर पूरा लिस्ट बनाते हैं। फिर लिस्ट बनाने के बाद जो भी चीज़ें हमें लेनी होती है वो जाके हम मार्केट से ले कर के आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा मंदिर से सामान निकला है, थोड़ा सा मेसी हो रखा है। हम इसको सेग्रीगेट करेंगे अच्छे से। सारा का सारा सामान उनके निर्धारित जगह पर जाएगा अच्छे से साफ सफाई के साथ। ये पूरा सामान एकत्रित करके रखा है और सब कुछ फिर से अरेंज होगा। और ये कहाँ पर कैसे अरेंज होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में धीरे धीरे पता लगेंगी। ये वीडियो होने वाला है लंबा, तो आप आराम से बैठे हैं तो चाय ले लीजिए या कॉफ़ी ले लीजिए और आनंद लेते रहिए इस वीडियो का। और हमें ज़रूर अपने सुझाव भेजें कि क्या चीज़ें मैंने मेरे हिसाब से अरेंज की हैं और उन्हें मैं और अच्छे से कैसे व्यवस्थित कर सकती हूँ। अब मैं ये बताती हूँ कि ये चीज़ें जब हम अरेंज कर लेंगे फिर इसे कहाँ पे रखेंगे। ये देखिए, ये सारे बास्केट्स हैं। जो भी चीज़ें मैंने दिखाई उसे हम व्यवस्थित करके अलग अलग बास्केट में अरेंज करेंगे। वो भी मैं धीरे धीरे स्टेप वाइज आपको शो करूँगी। टोटल 5 बास्केट्स हैं हमारे पास इस तरीके के। और ये बास्केट्स हम कहाँ रखेंगे चीज़ें अरेंज करके, वो भी मैं शो करती हूँ। ये है मंदिर का शेल्फ। मैंने पहले भी बताया था, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो वहाँ का प्रोवाइडेड 2 BHK क्वार्टर है और यहाँ जो भी सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट ने दी है। और ये अलमीरा इस बेडरूम में ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। हमने इस पूरे अलमीरा को मंदिर बना दिया है। अभी मैं शो करती हूँ कि ये पूरे अलमीरे का लुक कैसा है। सिर्फ आपने अभी तक मंदिर देखा है अच्छे से। इसके ऊपर एक शेल्फ है जहाँ पूजा की ही सामग्री होती है, इसे भी हम अरेंज करेंगे। बट एक दिन में सारा कुछ हम नहीं करते हैं। जो मंदिर का हिस्सा है उसे सेपरेट किसी एक दिन पे करते हैं। नीचे के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के शेल्फ हैं जहाँ मंदिर का पूजा का सारा सामान रख कर के बास्केट अंदर जाता है, वो किसी एक दिन करते हैं। और ऊपर पूजा की बड़ी बड़ी किताबें, प्रसाद, भोग, ये सब रहते हैं, उसे हम सेपरेट अरेंज करते हैं। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, वाइप कर लिया। ये दोनों जो शेल्फ हैं यहाँ सिर्फ पूजा की सामग्री रहती है। ये सारे बास्केट्स जो मैंने 5 बास्केट शो किए थे, ये सब इसके अंदर होता है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि वो अरेंजमेंट मैं कैसे करती हूँ। जो भी सामान हमारा डेली यूज़ में नहीं रहता है, स्टोरेज का रहता है, उस बास्केट को हम पीछे रखते हैं और जो सामान डेली यूज़ का होता है उस बास्केट को सामने रखते हैं। अब मिलती हूँ सामान को थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ बास्केट में। उसके बाद ये बास्केट मैंने लिया है जिसमें छोटे छोटे सामान आएंगे, छोटी छोटी डिब्बियाँ आएंगी, चंदन की, सिंदूर की, शहद, माचिस, रोली, बाती, धूप, ये सारी चीज़ें हम इसमें अरेंज करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है, इसलिए छोटे छोटे डिब्बियाँ हम इसमें रखेंगे। एक एक करके मैं रख के शो करती हूँ। ये सारे चंदन की डिब्बियाँ हैं, रोली की डिब्बियाँ हैं, शहद है, माचिस है, ये पैक पतंजलि का घी है, उसे भी मैं इधर ही रखती हूँ।
ये मालिश का तेल, धूप, सॉरी बाती दोनों, डेली यूज़ के लिए ये वाली धूप हम जलाते हैं, कश्मीरी लोबान, और काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी। इसे मैं साइड पे रख लेती हूँ। गोपी चंदन, इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। ऐसे ही और छोटी छोटी चीज़ें मुझे जैसे इस भीड़ में मिलती चली जाएंगी, उसे इस बास्केट में रखेंगे। अब मैं इसको हटा के दूसरा बास्केट लाती हूँ और देखते हैं उसमें क्या क्या हम रखने वाले हैं। ये है सेकंड बास्केट, तो इसमें भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी। इस बास्केट में सबसे पहले अरेंज करेंगे ये जो डेली यूज़ में किताबें हैं, इसको पहले देख लेते हैं क्या क्या कैसे है और उसे अरेंज करेंगे। साईं बाबा व्रत कथा, बृहस्पतिवार कथा, यह है प्रभु श्री हनुमान सहस्त्र नामावली, यह है शिव सहस्त्र नामावली। ये सब व्रत कथाएं हैं जो व्रत के उद्यापन में मिलती हैं। इसे मैं विसर्जित करूंगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसे चूहे ने क्या किया है। ये है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, ये भी विसर्जन करूंगी। ये है श्री विष्णु सहस्त्र नामावली, ये सब व्रत कथाएं हैं। ये वैभव लक्ष्मी व्रत की किताबें हैं। ये है श्री गोपाल सहस्त्र नामावली, श्री हनुमान चालीसा। सुंदरकांड की ये बुक है जो कि बाइंडिंग निकल गई है, इसे हम वापस से ठीक करेंगे। मैं अभी के लिए इसमें अरेंज कर देती हूँ। ये सब किताबें सालों साल पुरानी हैं, इसलिए इनको वापस से बाइंडिंग करानी पड़ेगी हमें। गणेश चतुर्थी व्रत कथा, सुंदरकांड, दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। वैसे ये बुक हम नहीं पढ़ते, ये कहीं से तो हमें मिली होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है दुर्गा व्रत में, तो नवरात्रि व्रत में। और ये बुक्स मिली है ब्रज दर्शन के लिए, और आप देख सकते हैं सारी ब्रज धाम की, वृंदावन धाम की ये सारी फ़ोटोज़ है। कभी टाइम मिलेगा तो अलग से इस पर वीडियो बना के शो कर दूँगी। ये सब प्रार्थना की बुक है, आप देख सकते हो। यहाँ लिखा है स्वामी सत्यानंद सरस्वती के प्रिय भजनों का संकलन, तो आप देख सकते हैं इसमें भजन है। किसी को भी लिखे हुए भजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकती हूँ। ये हनुमान चालीसा है, काफ़ी पुरानी बुक है, तो ये मैं रखूँगी। ये भी हनुमान चालीसा एवं आरती संग्रह, देखिए आरती भी है।
ये श्रीमद् भगवत गीता है, बहुत पुरानी है। आप देखिए इसमें योर लिखा होगा तो गीता प्रेस गोरखपुर की। और अगेन ये साईं बाबा की व्रत। तो ये सारी बुक्स मैंने साइड पे रख ली। यहाँ कुछ जगह खाली है तो यहाँ भी कुछ चीज़ें मैं रख लूँगी। यहाँ पर धूप रखी है मैंने और लोबान कप्स रखे हैं, संब्रानी कप जो हवन के समय यूज़ होते हैं। ये झाल है आरती के लिए, और ये तो मैंने शो कर दिया कि बुक्स रखी हैं जो डेली यूज़ में आती हैं। आगे हम दूसरा बास्केट लेंगे और बाकी भी चीज़ें उसमें अरेंज करेंगे, मैं शो करती हूँ वो भी। ये मैंने नेक्स्ट बास्केट अरेंज कर लिया है। मिट्टी का दिया जो मेरे पिताजी लेकर के जाते हैं हर शनिवार शनि भगवान के मंदिर में तेल का दिया जलाने, दीपदान करने, तो ये वो है। और यहाँ पर कुछ बत्तियाँ हैं जो शनि भगवान की काले रंग की बत्तियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और घी है, प्रसाद और ये सब, ये तिल का तेल है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ अरेंज की है। अब ले लेते हैं नेक्स्ट बास्केट, देख लेते हैं उसमें क्या अरेंज करने वाले हैं। इस बास्केट में हम अरेंज करेंगे हमारे मुकुंद बाबू की ड्रेसेस सबसे पहले। तो सारी ड्रेसेस हमने ऐसे पैक करके रखी है ताकि ये ख़राब ना हो। ये सारे बास्केट ओपन ही रहने वाले हैं, मैं ज़रूरी है कि इसको पूरा कवर करके रखें। हर पॉली बैग में 3 या 4 ड्रेसेस हैं। ये हो गई मुकुंद बाबू की ड्रेसेस। अब इसमें रख लेते हैं हमारे कानू बाबू की ड्रेसेस और राधे कृष्णा की। तो इस बास्केट में सारे कपड़े हो गए। नेक्स्ट बास्केट में देख लेते हैं कि उसमें हम लड्डू गोपाल की कौन सी सामग्री रखेंगे। ये बास्केट तो आपने पहले देखा है, लड्डू गोपाल जी का सामान रखाता है, तो आइए वो भी अरेंज कर लेते हैं। इस बास्केट को भी हमने अरेंज कर लिया है, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। और बाकी बाद में मैं मिसलेनियस सामान दिखाती हूँ कि वो क्या क्या है, और फिर फटाक से हम मंदिर में उसे अरेंज कर लेंगे। अब कुछ मिसलेनियस आइटम्स देख लेते हैं जो बास्केट में नहीं जाने वाला है, ऐसे के ऐसे हम मंदिर के शेल्फ में रखेंगे। ये है गंगा जल, ये मंदिर ले जाने का बास्केट है और सारा सामान है जो मंदिर जाता है। ये एक्स्ट्रा बर्तन है जो कभी कभी यूज़ में आते हैं। गुल्लक है, ये सिंदूर का दान है, और यहाँ पर कुछ चुनरी रखी हुई है इस बास्केट में, और ये सारी पुस्तक रखने का आसन। ये सारी चीज़ें भी हम मंदिर में अरेंज करेंगे सारे बास्केट्स रखने के पहले। ये देखिए सारे बास्केट्स अरेंज कर लिए हैं सारे सामान के साथ, और सबको हम अपने शेल्फ में रखते हैं। अब सारे बास्केट्स मैंने शेल्फ में अरेंज कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कान्हा जी का इधर 2 बास्केट है, यहाँ डेली पूजा सामग्री है, उधर सारी चुनरी है, गंगा जल है, कलश का नारियल रखा हुआ है, ये कान्हा जी का बेड है। तो इतनी चीज़ें कितनी अच्छे से अरेंज हो गई। कुछ भी निकालना है तो बास्केट निकालना है और फिर पीछे की चीज़ें निकाल लेनी है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये मंदिर ले जाने का बास्केट, ये डेली के बर्तन, इधर भी कुछ स्टोरेज का सामान जिसमें धूप बत्ती ये सारी चीज़ें हैं, आसन है, और ये देखिए ये बास्केट इधर है, गुल्लक है, सारी चीज़ें ऐसे अरेंज की हुई हैं।
सो फ्रेंड्स, जहाँ जितनी व्यवस्था है उस हिसाब से ही हमें सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना होता है। आपने मेरे बेंगलोर का ऑर्गेनाइजेशन देखा है, वहाँ का मंदिर देखा है। वहाँ जितनी सुविधाएं हैं उतनी इधर नहीं हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्लैट है। इसमें ज़्यादा कुछ हम मॉड्यूलर नहीं करा सकते हैं। तो जो चीज़ जैसी है वैसे के वैसे हमने अच्छे से कैसे अरेंज किया, इसे यूटिलाइज़ भी हम बहुत अच्छे से डेली बेसिस पे कर सकते हैं। तो जिसके भी मंदिर में या कहीं भी जगह उतनी नहीं है, ड्रॉर्स नहीं बने हुए हैं, शेल्फ नहीं बने हैं, तो वो इस तरीके के बास्केट में सारी चीज़ें अपनी अरेंज करके रख सकते हैं। आई होप आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, पसंद आई होगी ये वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्रियजनों का, अपने परिवार का, अपने सारे साथी सखाओं का बहुत बहुत ध्यान रखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।